मोहम्मद शामी ने अपने एक गुज़श्ता इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने शुभांकर मिश्रा को इंटरव्यू दिया है, रज़ा हसन ने भी इसी तरह से किया था जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो कहा था कि कुछ ऐसा है बॉल में या बॉल के साथ छेड़खानी हो रही है कि जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग हो रही है। मोहम्मद शामी ने कहा है कि एक और नमूना, और उसी के साथ साथ कहा है कि मैं अगर पाकिस्तान गया तो 3 बॉलें ले जाऊंगा। उस बॉल के साथ जो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी, 7 विकेटें हासिल की थी सेमीफाइनल में, वो वाली बॉल साथ लेके आएंगे। आपकी चाल को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी इसको समझ गया था और फाइनल से एक दिन कबल उन्होंने पूछ लिया था कि किस पिच पर हमारा मैच होना है। चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए अगर मैं पाकिस्तान आऊँगा तो बताऊँगा कि रिवर्स स्विंग कैसे करता हूँ। ये हमें बताएगा कि रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं, जिसके मौजूद ही हम हैं। मोहम्मद शामी ने अपने एक गुज़श्ता इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने शुभांकर मिश्रा को इंटरव्यू दिया है, उसमें पाकिस्तान समेत साबिक क्रिकेटर पर सवालात उठाए हैं और साथ में उनके हवाले से उन पर गम व गुस्से का इजहार भी किया है। किस्सा कुछ यूँ है कि अर्शदीप के हवाले से इंज़माम उल हक ने जब उनका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था तो उन्होंने कुछ सवालात किए थे कि उन्होंने 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग किया है, और इसी के साथ साथ रज़ा हसन ने भी इसी तरह से किया था जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो कहा था कि कुछ ऐसा है बॉल में या बॉल के साथ छेड़खानी हो रही है कि जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग हो रही है। उस पर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये नमूने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक और नमूना, और उसी के साथ साथ कहा है कि मैं अगर पाकिस्तान गया तो 3 बॉलें ले जाऊंगा और जाके इन्हें दिखाऊंगा, 2 टुकड़े करूंगा और 20 लोगों के सामने कहूंगा कहाँ है डिवाइस। अब बात यह है कि मोहम्मद शामी भाई, ये जो बात आप कर रहे हैं, क्या आप उस बॉल के साथ जो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी, 7 विकेटें हासिल की थी सेमीफाइनल में, वो वाली बॉल साथ लेके आएंगे और उसी के साथ साथ वो पिच भी साथ लाइएगा। वो पिच जिसके बारे में हमने नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं, पाकिस्तानी किसी साबिक क्रिकेटर ने नहीं, बल्कि बरतानवी न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट की थी और कहा था कि अचानक से पिच को तब्दील कर दिया गया। जिस पर मैच होना था वो पिच नहीं, बल्कि अचानक से ही पिच को तब्दील कर दिया गया। इसी मक्कारी को, इसी आपकी चाल को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी इसको समझ गया था और फाइनल से एक दिन कबल उन्होंने पूछ लिया था कि किस पिच पर हमारा मैच होना है। हमें बताया जाए कि हमारी पिच कौन सी होगी जहां पे हम मैच खेलेंगे। ये ना हो कि फाइनल वाले दिन आखिरी टाइम पर आके आप पिच को चेंज कर दें। इसी वजह से पैट कमिंस ने तस्वीर भी बनाई थी, पिच की सूरत हाल को देखा था और अगले दिन से आके उन्होंने मैच किया था कि आया कि उसी रात, फाइनल वाली रात, पिच के साथ कुछ किया तो नहीं गया। ये तो आपकी ईमानदारी पे या आपकी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं करते, ये जो है रिवर्स स्विंग, आपको पता है कि पाकिस्तान ने ईजाद की थी। इमरान खान हो, उसी के साथ वकार यूनुस, वसीम अकरम, जब पाकिस्तानी बॉलर्स करते थे, शुएब अख्तर हो, जब पाकिस्तानी बॉलर्स करते थे तब तो आप कहते थे कि ये छेड़खानी कर रहे हैं। अब आपको आर्ट लगता है ना ये, लेकिन तब आपको उस वक्त तनकीद करते थे। ये इंडियन मीडिया हो गया या कोई भी हो जाता है, तब अब आपको आर्ट लगता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि शामी भाई, उन पिचेस पर भी सवालात हैं ना। जिस तरह से आप पर तनकीद आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप, मेरे ख्याल में, मैं तो आपको भाई कह रहा हूँ, लेकिन आप तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। तनकीद बर्दाश्त करना सीखें। आप उन पिचेस को भी साथ लाइएगा जो पाकिस्तान के साथ जब इंडिया का अहमदाबाद में मैच था तो अचानक से ही पिच को तब्दील कर दिया गया था। 5 नंबर की पिच थी, आपने 7 नंबर की पिच पे मैच करवाया था। और इस पर हमने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जो पिच मेकर हैं उन्होंने कहा था कि आखिरी टाइम पर पिच को तब्दील कर दिया गया था। वो व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी, वो आगे पीछे, वो आपको बॉल समझ आती है। उसी तरह से इंज़माम उल हक ने जिस तरह से बात किया, मैं इंज़माम उल हक को डिफेंड नहीं कर रहा कि वो छेड़खानी करते हैं जिस तरह से हैं। इंज़माम उल हक ने जो बात की अपनी समझबूझ के मुताबिक जिस तरह से की, वो ठीक है। वो उन्होंने अपनी समझबूझ के मुताबिक, बाल 15वें ओवर में पुरानी हो चुकी है या बाल 15वें ओवर के बाद इतना रिवर्स स्विंग हो रही है तो ड्राई पिच है, ये जो भी है। बट आप जिस अंदाज से, जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, कोई मैनर भी होते हैं।
आपको वो मैनर ही नहीं है। आप एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। आपके हवाले से आपकी बीवी ने सही कहा हुआ है, आप जितना दिखते हैं, जितना बनने की कोशिश करते हैं ना, उतना अच्छे इंसान नहीं है। आपके अंदर थोड़े से गट्स होने चाहिए थे कि किस तरह से बात करनी है। आपको गुस्सा है, आप गुस्से का इजहार ज़रूर करें। जबकि दूसरी जानिब शुभांकर मिश्रा ने आप इंजमाम उल हक के हवाले से बात की कि जब वो कप्तान थे तो उसमें पहली मर्तबा उन्हीं की कप्तानी में बॉल टेम्परिंग का इशू हुआ था। तो ज़रा समझ लें, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा हिस्ट्री को भी कंगाल लें। शुभांकर मिश्रा भाई, आपको शायद आइडिया ना हो कि वो जो अंपायर की जानिबदारी की वजह से इंग्लैंड को करार दिया गया था कि इंग्लैंड मैच जीत गया है, वो 2008 में फिर जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसकी रोशनी में वो उस मैच को ड्रॉ करार दिया गया था। पहले ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड को जीता हुआ करार दिया गया था, लेकिन 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक वो मैच ड्रॉ करार दिया गया था। लेकिन आप थोड़ा हिस्ट्री को मेरे ख्याल में नहीं पढ़ते। और दूसरी जानिब मोहम्मद शामी के हवाले से है कि मोहम्मद शामी ने जिस तरह से बातें की हैं कि अर्शदीप हो या जो भी हो, इनके खिलाफ जो भी परफॉर्मेंस देता है वो उनके खिलाफ बातें करते हैं। भाई, साबिक क्रिकेटर अपनी समझबूझ के मुताबिक जिस तरह से बात करते हैं ना, आपके क्रिकेटर्स भी तो बात करते हैं, लेकिन आपको अपने क्रिकेटर्स पर बात करनी शायद नज़र नहीं आती या समझ नहीं आती। हमारे क्रिकेटर पर तनकीद करते हैं। हमारे क्रिकेटर्स अपने मुताबिक ठीक कहते हैं, आपके वो जानते हैं कि किस तरह से आप करते हैं। आप बॉल्स चेंज करें या ना करें, बॉल के साथ छेड़खानी करें या ना करें, आप तो शेड्यूलिंग में बेईमानगियां करते हैं, आप पिचेस को तब्दील करते हैं, आप कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं, आप ट्रैवलिंग का फ़ायदा उठाते हैं, दूसरी टीमों को मजबूर करते हैं। कहाँ कौन कौन से बताएं, कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें आप खेले हों और आपने उस शेड्यूल को तब्दील ना करवाया और आपने उस शेड्यूल का अपनी मर्जी से ना बनवाया हो। यूएसए को देख लें, सिर्फ आपको फ़ायदा दिया जा रहा था। दुनिया की 4 से 5 टीमें शिकायतें लगाई हैं कि इंडिया को फ़ायदा दिया जा रहा है, हमें फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। आप न्यूयॉर्क में 10 मिनट की मुसाफत से ग्राउंड से दूर होटल आपका था, जबकि दूसरी टीमों की फ़्लाइटें लेट हो रही थी, 3-3 घंटे की मुसाफत से जा रही थी। तो आप हर हवाले से दुनिया आपको जानती है। दुनिया आप पैदा ही नहीं हुए थे, इंजमाम उल हक तब खेलते थे। ये थी आज की वीडियो। और मोहम्मद शामी भाई को शायद समझ आ गई होगी कि आप किसी पर जब बात करते हैं तो शायद अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, और वो बॉल साथ लेके आइएगा, ज़रूर लेके आइएगा, और साथ में वो पिचेस भी साथ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।